नमस्कार, स्वागत है। मैं पंकज रिपोर्टर। आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोग भी हैं कचहरी में हैं और इनसे भी बात करते हैं 2024 को लेकर किस तरह से एनडीए बनाम इंडिया जो है गठबंधन हुई है, उनसे बात करते हैं। जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो छोटी जातियाँ, वो किस मोमेंट में जा रहे हैं, उनसे भी सीधे सवाल करते हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। हमारे तीनों दर्शक हमारे जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, सभी लोग का मैं स्वागत, अभिनंदन है। और जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं और सभी का मतलब इस सर्वे में मैं दिखाऊंगा 2024 में क्या सर्वे है। बड़ा सर्वे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। मैं समाज सेवी जय सिंह अन्ना आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बात करते हैं, ये भी परिचित है। और ये बताइए, जो एनडीए बनाम इंडिया जो गठबंधन हुआ है, कहीं न कहीं उस पर क्या कहेंगे और किस तरह से जो है 24 में क्या होगा नया? हम किसी गठबंधन के समर्थन में नहीं है जी, किसी सरकार के समर्थन में नहीं है। हम यही चाहते हैं कि देश का जो है सफल रूप से हर कार्यक्रम चलता रहे और जो है यहाँ जो जातिवाद का जो जहर बोया जा रहा है, इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। पहली बात। दूसरी बात जो है, युवा पीढ़ी का जो जनाधार खत्म हो गया। हमें भारत बीजेपी सरकार हो या कोई सरकार हो, जो कार्यक्रम किया जा रहा है, भारत जो सरकार के अंदर जो काम किया जा रहा है, हमें किसी काम से खलन नहीं है। खलन केवल एक पीड़ा है, क्या जो युवा पीढ़ी का जनाधार जो खत्म हो रहा है। ये हमें बताइए जितने भी उनके प्रति क्या किया गया, क्या किया जा रहा है। हम युवा जो है बेरोजगार है, सरकार में वही समझ रहे हैं, उनके प्रति क्या किया गया, किसी को नौकरियां नहीं मिली। हाँ, वही हम पूछ रहे हैं कि युवा पीढ़ी, हमें केवल दर्द केवल एक चीज़ की है। सरकार ने जो भी काम किया, हमें हर काम से हम संतुष्ट हैं, लेकिन नंबर एक जातिवाद का से न संतुष्ट हैं। और नंबर के माध्यम से आपका जो राय है, वो हम राय दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या जो जनता के अंदर में जो राय है, जनता के अंदर देखिए, जनता सब यही चाहती है कि प्रथम दृष्टया जो है युवा पीढ़ी का जो विकास, देश का विकास हो। और ठीक है, अब इनसे भी बात करते हैं। इनसे भी जब तक अन्ना जी बढ़ा जाए। अन्ना जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अन्ना जी, ये बताएं, जो जिस तरह से गठबंधन हुआ है एनडीए बनाम इंडिया, उस पर क्या कहेंगे? और पीडीए अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फार्मूला है, उस पर क्या बोलेंगे? किस तरह से आप जो है 24 में क्या कुछ होने वाला है? देखें, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है देश चलाने में, और विपक्ष एक सराहनीय काम करता है। विपक्ष विदेश के लिए कुछ नहीं मांगता, सब अपने देश के अपने हित के लिए ही मांगता है, अपने समर्थकों के लिए मांगता है, अपने देश के विकास के लिए मांगता है। इसलिए विपक्ष की आवाज़ ज़्यादा बेहतर होती है और उसको भी सुना जाए। अब जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, तो यह हमारे देश में हमेशा चला आया है। प्रजातंत्र की सरकार है, तो इसमें गठबंधन होना भी आवश्यक है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना भी आवश्यक है। जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास कुछ हद तक हो रहा है, इस सरकार में काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन बहुत संतुष्टदायक विकास नहीं है। और भ्रष्टाचार विकास के 5 काम गिना दीजिए। किस तरह से? अब जैसे रेलवे का विकास, रोड का विकास, रोड की और बात करें, रोड यहाँ पर जिस तरह से शहर की सड़की की बात करें, तो शहर में इतने गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे आने जाने में आम नागरिकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उस पर क्या बोलेंगे? अभी आपको बता दें, हाल ही में यहाँ कचहरी के पास जिस तरह से एसडीएम की गाड़ी फंस चुकी थी, वहाँ पर क्या बोलेंगे? जब प्रशासन की गाड़ी गड्ढे में तब्दील नजर आ रही, उस पर क्या कहेंगे? अब देखें, गड्ढा जो है वो ठेकेदारों की लापरवाही और प्रशासन का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की वजह से यह हो रहा है। प्रशासन की नज़र जो है बहुत ज़्यादा खास कामों पर नहीं लग रहा है। भ्रष्टाचार की चपेट में है पूरा प्रशासन, और ठेकेदारों पे कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि प्रशासन हर जगह ले रहा है कमीशन। इसलिए सारा काम खराब हो रहा है। सरकार सब बना रही है, सरकार पेमेंट कर रही है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी देश को चलने नहीं दे रहे हैं। सरकार जो है अपना जो है पूरा सहयोग दे रही है और लगातार सरकार जो है आम नागरिकों को पूरी तरीके से सुरक्षा दे रही है, तमाम राशन दे रही है। ऐसे में उनकी तरीके से मुआवजा कराई जा रही है, लेकिन जो है यहाँ का प्रशासन ढीला, प्रशासन नजरअंदाज कर देता है। प्रशासन पूरी तरह ढिल है। प्रशासन, जौनपुर का प्रशासन तो पूरी तरह ढिल है। हर जगह पर जौनपुर का चाहे ब्लॉक हो चाहे तहसील हो, भ्रष्टाचार चरम पर है। एक कागज दौड़ाने में समझ ले महीनों लगता है। अभी हम पट्टीनयनपुर की घटना बताएं कि 10 लाख की बिलोरो और 4 लाख का लदा हुआ सामान दोनों चोरी हो गया। 16वें दिन पुलिस पहुंची है, पूछने की क्या हाल है। तो इतना खराब प्रशासन है, रवैया पूरी तरह एकदम खराब है कि ये दुकानदार बेरोजगार किस तरह से
दुकान करके अपनी जीविका चलाते हैं। अब 12-12 लाख का सामान दुकान से चोरी हो जाए और पुलिस पहुंचे नहीं, 15-15 दिन नहीं पहुंचे, तो ये ऐसे जिलाधिकारी को, ऐसे पुलिस अधिकारियों को त्यागपत्र देना चाहिए। हमने आके ज्ञापन दिया, तब जाके पुलिस चौकी। तो एक सवाल मेरा ये है, जिस तरह से जो है आप नागरिक हैं, जिस तरह से लोगों के बीच में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो हम ये आपसे सवाल ये जानना का प्रयास करेंगे, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, वो उनका मूड क्या चल रहा है, उनका क्या प्रभाव है उस पर? देखिए, पिछड़ी जातियाँ तो भारत की हैं, और अनुसूचित जनजातियाँ हो, चाहे पिछड़ी जातियाँ हो, चाहे दलित साम्राज्य हो, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दलितों का वोट बैंक जो है, वोट बैंक दलित का फिक्स रहता है। दलित जातीय संप्रदाय यहाँ ज़्यादा कारगर है, लेकिन उस जातीय संप्रदाय को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे कि किस तरह से कि सारी सुविधाएं राशन कार्ड की दे रही है, और जो भी व्यवस्थाएं हैं भाजपा की, लेकिन वोट जातीय समीकरण जौनपुर में बहुत प्रबल है, इसलिए जौनपुर जो है भाजपा के लिए कठिन होगा। और अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने काफ़ी जोड़ने का हद तक काम किया है, जो है अखिलेश यादव का वोट फिक्स है, और जिस तरह से यादव साम्राज्य या उसके नीचे कोई भाजपा की तरफ नहीं जाते हैं। और जहां तक दलित की बात है, तो भाजपा बहुत दे रही है, पूरा राशन से लेकर के सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है, उनका भी अपनी पार्टी है, सब पार्टियां बनी हुई हैं, हर आदमी पार्टी बद्ध हो गया है। एक सवाल ये मेरा कि ये जो है, जिस तरह से गठबंधन हुआ है, इंडिया का एकजुट जो पॉलिटिक्स, सारे पॉलिटिक्स जो है एकजुट है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा, देखने को मिलेगा। सब जब एकजुट हो के जब मजबूती से अगर चुनाव में अगर लड़ाई लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा। देखो, भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर उठाएं जी, तो फायदा पा जाएंगे 100%। भ्रष्टाचार मुख्य है, लेकिन हर बेंच पे योगी है। जी योगी जी लगातार जो है बड़े लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। देखें, भाजपा में करवट बदलने की नीति है, समझ गए कि नहीं? भाजपा कुछ भी हाई फाई प्रोग्राम करके अपना करवट बदल सकता है, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है। पियर का चाचा का पियर का चाचा जैसे हजारों भारत में हैं, और ये बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। वो बिना मतलब के हैं, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन पर क्या कहेंगे? उनके वो अब अभी तो चुनाव के पहले भी वो सपा में जा सकते हैं, चुनाव के पहले अन्य पार्टी में जा सकते हैं, तो उनका कोई राजनीति। एक सवाल मेरा ये है आपसे, जो है जिस तरह से मऊ सीट पे उन्होंने प्रचार में अपना दम दिखाया, लेकिन वो जो है अखिलेश यादव ने जिस तरह से उनके बोले थे अखिलेश यादव के सफाई भेज देंगे, लेकिन वो खुद जो है चुनाव में रिजल्ट आते ही वो गायब नजर आ गए। देखिए, पियर का चाचा जो है वो चुनाव जिताऊ नहीं है। कहीं भी चुनाव दल बदलू जो है, वो दल बदलू ही होते हैं। उनका चुनाव जिताने का कोई कारण नहीं है। अब उनको वहाँ भेजना गलत था, क्योंकि एक तो दल बदल के आए, तो आप कोई सुपरस्टार नहीं है, आप उनकी कोई अहमियत नहीं है पियर के चाचा की। तो वो हमेशा ही जब 20 बार दल बदल रहे हैं, तो आपकी हद तो खत्म है। अब वो गठबंधन करके अपनी पार्टी को दूसरे की वोट से 4-6 सीटें पा सकते हैं। सुधाकर सिंह जो है वहाँ पे दारा सिंह को कड़े हार मिली है। देखिए, उपचुनाव जो होते हैं वो ज़्यादातर विपक्ष के खाते में जाते हैं, विपक्ष के खाते में जाते हैं। ज़्यादातर जितने भी उपचुनाव देखे होंगे वो विपक्ष के खाते में जाते हैं, लेकिन उससे जो है इनको फायदा मिलेगा बाद में। ये अपनी रणनीति के तहत, अपनी प्लानिंग के तहत ये अपना करवट बदलेंगे। जैसा कि अभी अगली बार हुआ था, सपा और बसपा का गठबंधन करके फूलपुर चुनाव जीते थे। उपचुनाव में कई चुनाव सपा जीत गई थी, लेकिन पूरी तरह बाद में धराशायी हो गई। ऐसा ही होता है। तो ये बताइए, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम दर्शकों से यही चाहेंगे कि अब भाई आपका जनता चारों तरफ से नोच है, वोट के लिए नोच है। जैसे कि एक रोटी फेंक दीजिए और कुत्ता सब दौड़ पड़ते हैं नोचने के लिए, तो नोच शब्द यहाँ लिखा हुआ है। तो अपना दिमाग स्थिर करके, समझ गए ना? हाँ, अपना दिमाग स्थिर करके कार्य करने वाले प्रत्याशी को, उस प्रत्याशी का चयन करें, चाहे विपक्ष का ही हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, लेकिन उसमें भाप ले कि वह प्रत्याशी हमारा कर सकता है। अब हम हैं, हम तो बिना किसी पार्टी के हैं, अन्ना हजारे वाले हैं, हम तो हमेशा ही बिल्कुल लंबा काम करते रहते हैं। तो पार्टी जरूरी नहीं है। बिल्कुल जी, देख सकते हैं। जी हाँ, साफ तौर पे न पता चला है। जिस तरह से मैंने ओपिनियन में आपको दिखाया हूँ,
2024 को लेकर लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उस पर जो है ओपिनियन में जनता जो है जिस तरह से ओबीसी या एससी जनता किस तरह से जनता कहाँ पे रोटेट हो रही है, इस वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया जनता की राय। और यहाँ पे सभी लोग हमारे सहयोगी हैं, यहाँ पे बहुत खास लोग मेहमान जो है इन्होंने जिस तरह से बताया है ओपिनियन बहुत ही सॉलिड ओपिनियन है। और इस खबर को देखने के लिए हमारे पॉलिटिक्स जनता से जुड़ी हुई इलेक्शन से जुड़ी हुई हर खबर मैं आपको दिखाऊंगा, डंके की चोट पे सच खबर दिखाऊंगा, न डरेंगे न डराएंगे। नए खबर के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।